बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेसन है वो पिछली वीडियो और पिछले लेसन की कंटिन्यूएशन है। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल हमने वर्ड्स मीनिंग किए थे और आज हम करने जा रहे हैं आंसर दीज क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिस्टर्स डज साद हैव। साद की कितनी बहनें हैं? तो मैंने जो बच्चों को लिखवाया हुआ था क्लास में, साद हैज़ आ सिस्टर, आप साद हैज़ वन सिस्टर भी करवा सकते हैं, जिस तरह आप लोगों को इजी लगे, जिस तरह बच्चा इजीली तैयार कर सके। आगे है, राइट टू थिंग्स दैट साद डज व्हेन ही कम्स बैक होम फ्रॉम स्कूल। साद ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं या दो काम हैं करता है जब वो स्कूल से वापस आ जाता है। मैंने बच्चों को पढ़ाया था, पीछे हमने रीडिंग में पढ़ा हुआ था कि जब वो 1 o'clock स्कूल से वापस आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, ही डज़ हीज़ होमवर्क, वो अपना होमवर्क करता है। देन ही प्ले टू हीज़ सिबलिंग्स, तो फिर क्या करता है, वो अपने सिबलिंग्स के साथ खेलता है। सिबलिंग्स बोलते हैं अपने बहन भाइयों को। हमारी बुक में लिखा हुआ है ब्रदर्स एंड सिस्टर। अगर आप लोग बच्चे को ये याद कराना चाहते हैं कि ही प्लेज विद हीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये भी ठीक है। या अगर आप सिबलिंग्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। एक दफ़ा बच्चे को जो है एक नया वर्ड है उससे आगाही भी हो जाएगी और बच्चा सिबलिंग्स के स्पेलिंग भी आसानी से याद कर लेगा। आगे है, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग माई सेल्फ करते हैं, ये उसमें भी बच्चे को हेल्प आउट करता है इसका आंसर। और बच्चे को ख़ुद से भी पता होना चाहिए। इसको जीके बेस्ड क्वेश्चन समझ लें। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग, आप इवनिंग में क्या करना पसंद करते हैं। तो बच्चा आगे बताएगा, आई लाइक टू प्ले इन द इवनिंग, आई लाइक टू वॉच टीवी। जो भी बच्चे की एक्टिविटी होगी आप बताएंगे बच्चे को कि आप शाम में क्या करते हैं। एक दफ़ा आप उससे पूछेंगे, बच्चा बताएगा कि मैं टीवी देखता हूँ, मुझे टीवी देखना पसंद है, मुझे कार्टून देखना पसंद है, या मुझे खेलना पसंद है। जो भी है वो बच्चा आपको बताएगा इंग्लिश में। फिर आप उसको बार बार रिमाइंड करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन और जो थर्ड वन है ये इसके ऊपर आप ज़्यादा एम्फोसिस करेंगे। बच्चे को कहेंगे कि अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि जो सेकंड वन क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी है तो बच्चों को मसला हो सकता है। ज़ाहिर बात है, बच्चे अभी छोटे हैं, उनका लेवल अभी इतना ज़्यादा नहीं है, इतने बड़े नहीं हैं कि वो याद कर सकें। लेकिन अगर आप पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करवा देंगे और थर्ड वन करा देंगे तो सेकंड फिर उनको करने में आसानी होगी। आप सबसे पहले उनको आसान टास्क दें, इसके बाद आप उनको मुश्किल टास्क दें, ताकि आसान काम करते करते उनकी आदत डेवलप हो जाएगी और वो मुश्किल काम आसानी से कर लेंगे। आगे है हमारा, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। दोबारा से सबक को पढ़ें और ये जो खाली जगह हैं इनको फिल करें। साद इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। बच्चों को बखूबी अंदाज़ा होता है क्योंकि बच्चे पढ़ चुके होते हैं और बच्चों की जो मेमोरी होती है वो शार्प होती है। बच्चे इजीली याद कर लेते हैं कि साद की एज कितनी थी। फिर आप उनको बच्चों का तकरीबन किया हुआ है ये सारा काम, फिर आप उनको कहेंगे कि इसके ऊपर टिक लगाएं। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, जितने ईयर्स ओल्ड है, जितनी उसकी एज है। इसी तरह फिर आप बच्चे से पूछेंगे, साद इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। फिर आप बच्चे से ख़ुद से पूछिएगा कि हाउ ओल्ड आर यू, कि आपकी एज कितनी है, ताकि ये बच्चे को बोलने में हेल्प आउट करे, बच्चे को मेमोराइजेशन में हेल्प आउट करे और बच्चे को जो माई सेल्फ है उसमें हेल्प आउट करेगा। बच्चा इजीली एबल हो जाएगा कि मैं किस तरह इसको बोलूँगा। हाउ ओल्ड आर यू, बच्चा बोलेगा आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, या आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, आई एम 4 ईयर्स ओल्ड। जितनी भी एज है आप उसको इस तरह से बोलना सिखाएं। साद हैज़ डैश फैमिली मेम्बर्स। पहले जब हम रीडिंग कर रहे थे तो मैंने बच्चों को फुली कॉन्सेप्चुअल जो है सारी रीडिंग करवाई थी, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, घर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। और ज़ाहिर बात है उनमें आपके पेरेंट्स होते हैं, आप लोगों के बहन भाई होते हैं, ब्रदर्स, कुछ लोगों के जस्ट भाई होते हैं और बहनें नहीं होती, कुछ लोगों की बहनें होती हैं भाई नहीं होती, और कुछ के बहनें भी होती हैं और भाई भी होते हैं।
साथ में नाना नानी भी किसी के रह रहे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स या दादा दादी भी साथ रह रहे होते हैं, या किसी का जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। तो वो जो सारे लोग एक घर में रह रहे होते हैं वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो आप बच्चों से पूछेंगे कि साद के कितने फैमिली मेम्बर्स थे, तो बच्चे ने, क्योंकि रीडिंग पढ़ी हुई है, आपने पढ़ाई है और मैंने भी पढ़ाई है बारहा, तो बच्चे को इजीली पता होगा कि 6 थे, 7 थे, 8 या 9। ये आपने फिलअप करवाना है लेसन दोहराते हुए। और फिर आप इसी तरह बच्चे से उसके अपने मुतल्लिक क्वेश्चन करेंगे। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है और आपको मेरी जो एफ़र्ट है वो पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको पार्ट 3 चाहिए और आप अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।